गंगा घाट से कांवरिया पथ तक बिछेगा कालीन, 11 जगहों पर लगेंगे स्वास्थ्य शिविर व मेला क्षेत्र में 6 जगहों पर कांवरियों के ठहरने की होगी व्यवस्था। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीडीसी से प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाले लाखों लाख कांवरियों की तमाम मूलभूत सुविधाओं संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। कांवरियों के लिए मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सफाई, पेयजल, वाहनों का पड़ाव, ट्रैफिक व्यवस्था, सूचना केंद्र, कच्ची कांवरिया पथ जैसी बिंदुओं पर वार्ता हुई। यह बैठक श्रावणी मेला को लेकर अहम थी, क्योंकि इसी बैठक में मुख्य सचिव को 59 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारी की पूरी पीपीटी भेजी जाएगी, ताकि मुख्य सचिव को पूरी तैयारी की व्यवस्था से अवगत कराया जा सके। वहीं प्रभारी डीएम ने तैयारी की समीक्षा बैठक करते हुए कहा, तय समय के अंदर सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। वहीं उन्होंने कहा, गंगा घाट से कांवरिया पथ तक कालीन बिछाई जाएगी, सीढ़ी घाट पर फाउंटेन बनेगा, 5 जगहों पर झरना और 222 जगहों पर चापाकल लगाए जाएंगे। सभी ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किए जाएंगे ताकि बिजली पर्याप्त मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा, मेला क्षेत्र में 6 जगहों पर कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, 11 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगेंगे और डूबने वालों को बचाने के लिए घाट पर गंगा मित्र भी तैनात रहेंगे। साथ ही प्रभारी डीएम अनुराग कुमार ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में प्रत्येक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति होती है, जिसका चयन बहुत जल्द कर लिया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कलाकारों के फॉर्म जमा हुए हैं, उन्हें भी चयन किया जाएगा और बाहर से भी कुछ सेलिब्रिटी कलाकार आएंगे, जिनकी प्रस्तुति अजगैबीनाथ धाम में होनी है। श्रावणी मेला को लेकर के ये तीसरी समीक्षा थी और हम लोगों ने जितने भी टारगेट दिए थे सभी विभागों को, उसकी समीक्षा की गई कि कितना अचीवमेंट उनके द्वारा किया गया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, तो उनके द्वारा ज़्यादातर बहुत विभागों के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी अगले 1 सप्ताह में सभी लोगों का टेंडर भी ओपन होगा, जिसमें निर्धारित हो जाएगी बहुत सारी दरें और काम भी आगे बढ़ेगा। तो उसके अतिरिक्त मेन जो काम था आपका नगर परिषद और पीएचडी विभाग द्वारा था, जिनको साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था करनी है। तो जितने भी चापाकल का टारगेट था, लगभग 90% की मरम्मती पीएचडी के द्वारा कर दी गई है। इसी तरह से पर्याप्त मात्रा में आरओ वगैरह का भी उनके द्वारा आपूर्ति कर ली गई है और नगर परिषद द्वारा भी कूड़ेदान वगैरह की व्यवस्था का अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया गया है। उसके अलावा टेंडर भी उनके द्वारा फ्लोट कर दिया गया है। तो अभी जितने भी कार्य की समीक्षा की गई सभी संतोषजनक है। मेजर व्यवस्था हम लोग की थी कि जो एनएच बन रहा है, एनएच का चौड़ीकरण, उनको टारगेट फिक्स करके दे दिया गया कि 25 तारीख तक कम से कम वो अपना कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर मिट्टी वाली कार्य रहेगी तो बारिश के समय में कीचड़ के कारण समस्या होने की संभावना है। उसी को लेकर के अभी एसडीएम और एडीएम साहब भी वहाँ स्थल निरीक्षण करेंगे और उनको डेली का टारगेट दे दिया गया है, ताकि 25 तारीख तक कम से कम जो चौड़ीकरण वाला कार्य है वो पूर्ण हो जाए। सर, वो बालू पर जो सफ़ेद बालू जो बिछाया जा रहा है कांवरिया पर, इस बार पानी की व्यवस्था का नहीं हो पाया? नहीं, उसका भी हम लोग अरेंज कराएंगे। इस बार है कि पानी की व्यवस्था भी हम लोग के सूचना आई है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम लोग लोकल स्तर से अरेंज करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हाँ, उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें कुछ कलाकारों को भी ऐसे कुछ डिसाइड है? कलाकार 2 स्तर से होते हैं, एक विभाग स्तर से ही चयन होता है और एक है कि हम लोग जो जिला स्तर से चयन करते हैं। तो जिला स्तर के लिए भी समय दिया गया है। करीबन अब अगले सप्ताह के बाद जितने लोगों का भी आवेदन आएगा उसमें से चयन किया जाएगा और जो विभाग स्तर से है उसकी प्रक्रिया चल रही है। आयोजित एशियन शैम्बो प्रतियोगिता में 5 बिहारियों ने रचा इतिहास। तारांकन एशिया के अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शैम्बो 2023 के प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा बने 5 बिहार के खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर राज्य एवं देश के नाम का रोशन किया है, जहां बिहार के 5 खिलाड़ियों ने 1 रजत एवं 3 कांस्य पदक प्राप्त कर राज्य का इतिहास रच गया है, जिसमें भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन की प्रमंडलीय समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए डबल कांस्य पदक प्राप्त कर भागलपुर का नाम रोशन किया है, जबकि कैमूर के भोरिक सिंह यादव एवं पूनम यादव ने रजत पद प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन की प्रमंडलीय समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीत हासिल होने पर भागलपुर में काफी उत्साह का माहौल है, जहां अभिलाषा कुमारी को भागलपुर पहुंचते ही किलकारी के कर्मचारियों सहित खेल खिलाड़ियों द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पुष्प वर्षा एवं फूलमाला से स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े के साथ काफी संख्या में किलकारी भवन पहुंचे। इस दौरान अभिलाषा कुमारी ने कहा कि 2 कांस्य पदक जीतकर राज्य और देश के साथ साथ मुझे भी काफी फील हो रहा है। बहुत मुश्किल से ब्रॉन्ज ही आ पाया। हम लोग का पूरा कोशिश था कि हम लोग गोल्ड लेके आए, बट पूरे इंडिया से टोटल सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि 8 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर आए हैं, जिसमें बिहार को 4 मेडल्स मिले हैं, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरी कोशिश होगी कि अगली बार हम लोग जाएँ तो गोल्ड ही लेके आए। और तैयारी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र भागलपुर के महाप्रबंधक सह विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा, स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं। जिस कंज्यूमर का बिजली बिल बकाया है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 300 दिनों में की जाएगी बकाया राशि की पूर्ति। भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कई कंज्यूमर गली मोहल्लों में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं,
लोग आक्रोशित है कि स्मार्ट मीटर लगने से 3 गुना बिल आ रहा है। साथ ही लोगों में यह भी अवधारणा है कि मीटर रीडिंग मीटर की दरें काफी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति और ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के उप महाप्रबंधक सह विद्युत अधीक्षण अभियंता कुमार गौरव पांडेय ने इन सारी परेशानियों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि आम लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों का पहले का बकाया है उनका बकाया स्मार्ट मीटर लगने के बाद 300 दिनों में काटा जाना है, जिसको लेकर आम लोगों को लग रहा है कि उनका बिल ज्यादा आ रहा है। लेकिन जिन लोगों का बकाया है उनका बकाया किस्त के अनुसार काटा जा रहा है। कहीं से भी स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसके लिए विभाग के द्वारा 140 घरों में पहले वाले मीटर और अभी के स्मार्ट मीटर को साथ में लगाया गया है और उनकी मॉनिटरिंग की गई, जिसमें कहीं से भी कोई अंतर नहीं मिला है। साथ ही विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक विद्युत अभियंता ने भागलपुर वासियों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए कहा कि जो भी कंज्यूमर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं वह जल्द से जल्द ही स्मार्ट मीटर लगा ले। इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे कंज्यूमर को भी फायदा है और विभाग को भी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए टीम 24 घंटे लगी हुई है। वही डिस्प्ले के तौर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में भी हीटर जलाकर दोनों मीटर की रीडिंग ली गई, जिसमें भी दोनों बराबर ही नजर आए। आम लोगों से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की परेशानी सामने आती है तो उसके लिए विभाग टोल फ्री नंबर जनरेट की हुई है, उस पर आकर आप अपनी परेशानी। हमको लगता है ये जो भी मामला है ये निराधार है। स्मार्ट मीटर जहाँ भी लग रहा है वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ, रिचार्ज वगैरह से संबंधित या रिचार्ज होने के बाद कनेक्शन से रिकनेक्शन से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हमने अपना फ्यूज कॉल सेंटर और कस्टमर केयर सेंटर का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। उसमें जो भी समस्या आ रही है हम लोग समय उसका निपटारा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे करीब 140 घर पे जहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर लगाया है, सीरीज में एक टेस्ट मीटर भी लगाया गया है ताकि ये कंज्यूमर अपने स्तर पे संतुष्ट हो पाए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता पाए ये चीज़ कि जो स्मार्ट मीटर है और जो पहले का मीटर था दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो रिजल्ट आए हैं हमने आपसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, उसमें जो कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो नहीं के बराबर है, माने दोनों में सेम कंजम्पशन रिकॉर्ड किया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये निराधार मामला है कि भाई स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है। बिल का जो समस्या लोग लगातार कह रहे हैं कि जो पहले 1200 आता था, अभी के समय में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है 2000 से 24 तक 100 तक लोगों को बिल आ रहा है। क्या लगता है सर कि उनका पहले से भी बकाया होगा तब ऐसा काटा जा रहा है या स्मार्ट मीटर? जी सही बात है। जो पहले का बकाया है इसमें स्मार्ट मीटर में ये प्रावधान किया गया है कि 300 बराबर किस्तों में, माने 300 बराबर डेज 300 इंस्टॉलमेंट करके और प्रतिदिन एक इंस्टॉलमेंट का उसका कटौती किया जाएगा उसके बिल से। तो ये कटौती जो हो रही है ये उन्हीं लोगों की हो रही होगी जिनका बकाया पहले से है। अब वो बिल को उतने माइन्यूटली नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके मन में ये धारणा बैठ गई है कि हमारा जितना हम रिचार्ज करा रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी में मेरा डिडक्शन हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गलतफहमी है। बाकी हमारा कार्यालय है, अगर वहाँ जाएं लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करें तो हमारे अभियंतागण हैं जो इस चीज़ को पूरी तरह से उनको क्लियर कर पाएंगे और उनकी भ्रांति को दूर कर पाएंगे। कई जगह विरोध हो रहा है सर लगाने को लेकर। अब हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट भी है, विभाग को भी बेनिफिट है, तो इसमें विभाग का सहयोग करें। और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है और बहुत टेस्टेड मीटर है, फुल प्रूफ मीटर है। हम यही कहेंगे कि ये मीटर पे भरोसा किया जाए और विभाग के काम में हाथ बटाया जाए। जिला परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। भागलपुर के जिला परिषद के सभागार में आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावे कई सदस्य मौजूद थे। मौके पर मनरेगा कार्य योजना कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं, जलापूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में कई कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को सही से कार्य करने का दिशा निर्देश दिया गया। वहीं जो कार्य अच्छे से किया गया है उसकी सराहना भी की गई। वही जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन साह ने बताया कि यह बैठक प्रत्येक 3 महीने पर होती है। यह सामान्य बोर्ड की बैठक थी जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी के नेतृत्व में 15वीं और 16वीं वित्त आयोग पर चर्चा की गई, किस योजना में किस तरह खर्च किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अभिकर्ता अब संविदा पर नहीं होंगे, अब जनसेवक ही इस कार्य को देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी में कमीशन लेने की बात सामने आई है, उस पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा जितनी भी योजनाएं चल रही है उस पर मजबूती से काम किया जा रहा है। जहाँ कुछ परेशानियां आ रही है इस बैठक में उसे वार्ता कर
कर ठीक ठाक कर लिया जाएगा। आज सामान्य बोर्ड की जिला परिषद की बैठक थी। प्रत्येक 3 महीना में बैठक होती है सामान्य बोर्ड की। और चूँकि हमारे पास ये संयोग की बात है, बहुत पहले जो है जिला परिषद के अधिकारी जो होते थे, उप विकास आयुक्त जी 8 महीना के बाद सरकार ने पुनः जो जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया। आज इनकी प्रथम बैठक थी और प्रभारी डीएम भी वो अभी हैं, उनकी हैसियत से भी यहाँ थे और बैठक हो रही है। सामान्य बोर्ड 15वीं हम लोग का जो पैसा है 15वीं वित्त आयोग और 6ठम वित्त आयोग, उसमें थोड़ा सा सरकार का पेच था कि भाई क्या है इस सरकार में जो है 1-1 लाख का योजना जो हैसियत दे दिया था। हम लोग को योजना पैसा है कम, योजना हम लोग चला दिए थे 100 करोड़ का, पैसा हमारे पास है 40 करोड़, कैसे होगा? तो उसको सर्वसम्मति से आज पास हुआ कि सभी हम लोग योजना कम करके देंगे और उसके बाद उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगा। दूसरी बात था कि सरकार के द्वारा दिया गया था कि संविदा पर जो पहले हम लोग का जेई जो है होता था, क्या कहते हैं आपका, अभिकर्ता, तो अब जो है संविदा पर वाले, हमारे यहाँ संविदा वाला जेई हैं, तो संविदा पर वाले को रखने का नहीं है। तो इसलिए बोर्ड से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायत के जो है हमारे सभी जो पंचायत सेवक हैं उसको जो अभिकर्ता का रूप से दिया जाएगा और उसको 3-3 काम का जवाबदेही दिया जाएगा। शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध काली मंदिर में होती है भक्तों की मनोकामना पूरी। भागलपुर जिला अंतर्गत एक ऐसा काली मंदिर है जो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूरदराज से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने को लेकर पूजा पाठ करने आते हैं। यह बुढ़िया काली मंदिर लत्तीपुर भगवतीपुरा में अवस्थित शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। बता दें कि यह मंदिर 150 साल लगभग पुराना है। इस मंदिर की खासियत यह है कि जो भी भक्त अपने मन की कामना को लेकर इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। वहीं इस मंदिर के पुजारी मिथिलेश बाबा ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह 150 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 150 साल पूर्व जगमोहन झा के द्वारा कोलकाता से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया था। यह काली बुढ़िया काली और छिन्नमस्तिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या 150 पुराना मंदिर, ये 150 साल पुराना मंदिर है। छिन्नमस्तिका के नाम से मंदिर है और यह लत्तीपुर दक्षिण पंचायत रेलवे लाइन के भगवतीपुर में है, रेलवे लाइन के नीचे। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मैया की आस्था को लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं मैया। इसकी स्थापना कैसे हुई यहाँ पे? इसकी स्थापना हमारे गांव के बुजुर्ग प्रसिद्ध और सिद्धि योगी था जग बाबा, उन्होंने ही स्थापित किया है और उन्होंने सर पे इनको लाया था मैया को। कहाँ से लाया था? ये लाया था कलकत्ता से, छिन्न से लाया था, सिद्धिपीठ से। तब से यहाँ ये अवस्थित है? तब से यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मिथिलेश ठाकुर और घरेलू नाम है लुखो बाबा।